कुछ और भी एग्जाम्पल करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला मेथड तो अभी तक जैसे हम सवाल करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। मेथड वन, प्रॉपरली हम पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस में हमें सबसे पहले तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे ये मॉडुलस की वैल्यू जीरो हो रही है। तो अगर हमने देखा तो मॉडुलस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू हाफ पे जीरो हो रही है। तो क्लियरली फंक्शन का नेचर x इज इक्वल टू हाफ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो एक केस तो हमें लेना पड़ेगा 0 से लेकर हाफ के बीच में। 0 से लेकर हाफ के बीच में मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा 1 माइनस 4x डिफाइंड हो जाएगा, 4x स्क्वायर। लेकिन हाफ से लेकर अगर हम 1 की बात करेंगे, हाफ से लेकर 1 के बीच में ये देखिए ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x की। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक रफ ग्राफ बनाएं, रफ डायग्राम, ठीक है, तो रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का रूट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 है। तो ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 2। हमें 1 से 2 के बीच में चाहिए था, तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर आप देखें वैल्यू तो ये आपकी -1 है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक के बीच में -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। तो अगर हमने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा कि 1 से लेकर 2 के बीच में ये वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट 2x² - 2x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। तो ये वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप x इज इक्वल टू 2 पे जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी ये हमने डिफाइन कर लिया इस तरीके से अपना फंक्शन fx पीस वाइज। ठीक है, fx को इस तरीके से पीस वाइज हमने डिफाइन कर लिया। तो अगर हम कंटिन्यूटी की बात कर लें यहीं पे, ठीक है, यहीं पे अगर हम देख लें कि कंटिन्यूटी हमारा क्या आ रहा है, तो कंटिन्यूटी के लिए x इज इक्वल टू हाफ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि 1/2 माइनस पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, और 1/2 प्लस पे भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो क्लियरली f ऑफ 1/2 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1/2 प्लस और f ऑफ 1/2 प्लस जो वैल्यू आएगी वही f ऑफ 1/2 के बराबर आ रही है, और ये तीनों वैल्यूज क्या आ जा रही हैं, 0। तो यहां पे तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस हो गया। फिर 1 की अगर बात करें तो कंटिन्यूटी सबसे पहले x इज इक्वल टू हाफ पे देख ली हमने। फिर एट x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो f ऑफ 1 माइनस पे अगर हम वैल्यू देखें 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए वैल्यू आपकी आ रही है 3। लेकिन f ऑफ 1 प्लस की बात करें तो 1 प्लस पे तो हमें वैल्यू मिल रही है -1। तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल तो फॉर श्योर नहीं होगा। और अगर 0 की बात करें एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे x इज इक्वल टू 2 पे भी देखो आप f ऑफ 2 माइनस, क्योंकि 2 हमारा राइट मोस्ट पॉइंट है तो हम तो सिर्फ यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी -1 आई, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 तो 0 आ रही है। तो यहां पे भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल तो फॉर श्योर होगा। तो ये कंटिन्यूटी की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीधे सीधे आप f' निकाल सकते हो। तो f' पहला हमारा फंक्शन था 1 माइनस 4x स्क्वायर, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये -8x आ जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में हो। और अगर आप देखो तो हाफ से लेकर 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x। 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 2 के बीच में हमारा डेरिवेटिव आ गया 0, और x इज इक्वल टू 2 पे तो हमारी वैल्यू ही थी 0। ठीक है, वैल्यू ही हमारी क्या थी, 0। तो अगर हम यहां पे देखो 1 पे तो हम पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं कि फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ही नहीं बनता।
2 पे भी हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशियबिलिटी का तो सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये 2 वाला पॉइंट तो अभी फॉर द टाइमिंग हम हटा ही देते हैं। तो हमें सिर्फ चेक करना है हाफ पे, क्योंकि फंक्शन हाफ पे कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमने अभी बात नहीं की है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, यानी एफ डैश ऑफ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली देख लेते हैं। तो 2 के हाफ के लेफ्ट में जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है -4। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ रहा है 1/2 के राइट हैंड साइड में ये वैल्यू आपकी आ रही है 4। ये तो दोनों बराबर वैल्यूज नहीं है, तो सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज fx इज नॉन डिफरेंशियबल, fx is non-differentiable at x is equal to हाफ। ठीक है, तो यानी हमारे पास पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इन 0 से 2। अगर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करें 0 से 2 के बीच में, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? आर एक्स इज इक्वल टू कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? हाफ, 1 एंड 2। ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो देखिए इसमें तो हमें काफी क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। ठीक है, इसका दूसरा एक मेथड है, लेकिन इस बार ये मेथड करने से पहले आपको ग्राफ के बारे में बहुत श्योर होना पड़ेगा, और ये मेथड हमारा हो गया ग्राफिकली। अगर किसी फंक्शन का हमने ग्राफ बना लिया तो ग्राफ पे देख के क्लियरली हम बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन कौन कौन से पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस और कौन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल होगा। तो अगर आप याद करो, फंक्शन जो हमारा डिफाइन हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू, तो वो तो फंक्शन था हमारा मॉड ऑफ 1 - 4x²। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने वैल्यू देख ही ली थी कि ये वैल्यू -1 आ जाती है जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, और x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू हमारी 0 आ गई थी। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। तो अगर आप सिर्फ 1 - 4x² का ग्राफ अगर याद करो, तो 1 - 4x² का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? इन्वर्टेड पैराबोला होगा। ठीक है, 1 - 4x², क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो 1 - 4x² का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, रूट्स आपको क्लियरली यहां पे दिख जाएंगे। रूट्स हैं आपके -½ और +½ ठीक है, लेकिन हमें इसका ग्राफ तो 0 से लेकर 1 के बीच में बनाना था। ठीक है, और 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम वैल्यू देखें तो यहां पे हमारी वैल्यू आ रही है -3। ठीक है, तो अगर याद करो, अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमें fx का ग्राफ पता है और मॉड ऑफ fx का ग्राफ निकालना है, तो जो भी पार्ट ऑफ ग्राफ हमारा x एक्सिस के नीचे होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाता है। यानी मॉड ऑफ 1 - 4x² का अगर हमने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 0 पे हमारी वैल्यू कितनी हो रही है? 0। तो 0 पे वैल्यू हो रही है हमारी 1, तो 0 से शुरू होगा, 1/2 पे आएगा। ठीक है, इसको ठीक से बनाते हैं थोड़ा, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। फिर 1/2 से 1 तक के बीच में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे था वो रिफ्लेक्ट होके किधर चला गया? ऊपर चला गया। 1 हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो 1 पे होल था हमारा, जरा ठीक से होल बना लेते हैं ताकि आपको होल दिखे। तो 1 पे होल था, 1 पे हमारी वैल्यू क्या हो गई थी? -1। तो 1 पे हमारी वैल्यू थी -1, 1 से लेकर 2 तक के बीच में हमारी वैल्यू थी -1, 2 पे हमारा होल था, और 2 पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी? 0। अब क्लियरली ग्राफ देख के बिना ज्यादा दिमाग लगाए आप तुरंत बता सकते हो कि ये 1/2 पे तो नॉन डिफरेंशियबल है बिकॉज ऑफ द कॉर्नर, 1 पे नॉन डिफरेंशियबल है बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड 2 पे नॉन डिफरेंशियबल है अगेन बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी जो आएंगे,
पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इस फंक्शन के जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, x इज इक्वल टू हाफ, 1 एंड 2, 3 पॉइंट्स आ गए। तो देखिए कितना कितना शॉर्ट में और कितना सारा स्पेस हमारा बच गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास अगर ग्राफिकली चीजें करना हमें आता है, ठीक है, तो इन दैट केस हमारे लिए काफी क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कभी भी हमारे पास फंक्शन अगर दिया हुआ है तो अगर हमें ग्राफ बनाना आता है उस फंक्शन का, तो हम ग्राफ बना के ही क्या कर लेंगे, अपना जो भी कंटिन्यूटी की बात हो चाहे डिफरेंशियबिलिटी की बात हो, ग्राफ से हम उसको सेटल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक और सवाल लेते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी में। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ऑन x बिलोंगिंग टू r, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपको इस फंक्शन की कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ रही है उस पे हमें चर्चा करनी है। तो देखिए एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये अपने डोमेन में हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मॉडुलस के बारे में अगर हमने देखा तो याद करिए हमने एक फंक्शन देखा था y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसके बारे में हमने देखा था कि ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशियबल हो जाता है। यानी मॉड एफ एक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जहां जहां पे हमारा एफ एक्स की वैल्यू 0 होती है, जिन जिन x की वैल्यूज के लिए, लेट अस से x1 और x2 पे मॉड एफ एक्स मॉड ऑफ मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये पॉइंट्स जो हैं हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट्स हो जाते हैं कि यहाँ पे फंक्शन हो सकता है कि नॉन डिफरेंशियबल हो। तो जहां भी मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी 0 हो रही होती है, उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बेसिकली हमारे लिए क्या हो जाते हैं, डाउटफुल पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखें तो इस वाले पार्ट ऑफ फंक्शन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल होगा। इस वाले पार्ट ऑफ फंक्शन की बात करें तो अगेन मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी है, तो जहां पे मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी 0 हो रही होगी वो हमारा एक डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम देखें तो x इज इक्वल टू 0 हमारा एक डाउटफुल पॉइंट हो गया। और इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हमने देखा, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हमने देखा तो हमारा, सॉरी यहाँ 3 के बदले में हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, 3 के बदले में हमने ये फंक्शन ये 1 ले लिया। ठीक है, x माइनस 1 का होल क्यूब है, इसको ठीक से लिख लेते हैं सेम कलर में, दिस इज x माइनस 1 का होल। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा डाउटफुल पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 1 है। तो यानी बेसिकली हमें बस चेक क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं। अगर इन पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल हो जाता है तो ये फंक्शन हमारा ऑलवेज डिफरेंशियबल हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो चलिए फंक्शन को प्रॉपरली हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स को हम प्रॉपरली पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो एक केस लेते हैं हम एक्स लेस देन 0 का। तो x लेस देन 0 पे हमारा जो फंक्शन बनेगा, देखिए ध्यान से, इधर थोड़ा लिखते हैं, x लेस देन 0 पे ये तो हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पे ये वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव होगी तो ये 1 माइनस ई टू द पावर x हो जाएगा, और ये भी वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 0 से 1 की। 0 से 1 की बात करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। अब 0 से आगे अगर हम जाते हैं तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी तो यानी ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी नेगेटिव रहा, तो ये आपका 1 माइनस एक्स का होल क्यूब ही रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 से इंफिनिटी की। 1 से इंफिनिटी तक अगर जाएंगे तो दोनों ही ब्रैकेट्स के क्वांटिटीज हो गए पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अब ये e टू द पावर x माइनस 1 और इनटू ये x माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये फंक्शन हो गया हमारा डिफाइन। हमें कहाँ कहाँ पे बात करनी है, 0 और 1 पे।
ठीक है, तो चलिए अब जीरो की बात करते हैं। एकदम ट्रेडिशनल मेथड, स्टैंडर्ड अप्रोच यूज करेंगे क्योंकि इसका ग्राफ बनाना इतना भी आसान नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की। जीरो पे अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना निकालें तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो और अपॉन माइनस h। तो अगर ध्यान से देखा हमने तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी माइनस एच हमें रखना है, तो ये बन जाएगा माइनस एच माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच, और ये बन जाएगा हमारा वन प्लस एच का होल क्यूब। और एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम यहाँ फंक्शन में डालते हैं तो ये तो वैल्यू जीरो ही हो जाती है, तो ये माइनस जीरो और अपॉन हो गया आपका माइनस एच। ये माइनस एच और माइनस एच कैंसिल हो गया, और अब अगर h इज इक्वल टू जीरो डाल देते हैं हम तो यहाँ पे वैल्यू माइनस वन हो जाती है, यहाँ वन और यहाँ वन, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया हमारा माइनस वन। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और अपॉन h। तो ये बन गया हमारा जीरो प्लस एच की बात कर रहे हैं तो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, ये बन जाएगा हमारा h। ठीक है, जीरो प्लस पे हमारा जो फंक्शन है उसमें हम क्या डाल देंगे, x के बदले में h, तो h इंटू एच माइनस वन, ये बन जाएगा e टू द पावर h माइनस वन, और यहाँ पे बन जाएगा वन माइनस एच का होल क्यूब। एफ जीरो की वैल्यू जीरो थी तो हम एफ जीरो बार बार नहीं लिखेंगे वहाँ पे जीरो, ये डिवाइडेड बाई एच, एच एच हो गया कैंसिल। अब h इज इक्वल टू जीरो डालते हैं तो यहाँ से देखिए माइनस वन, यहाँ से आपके पास जीरो डालिएगा तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, h अप्रोचिंग टू जीरो डाल रहे हैं ना हम, सॉरी यहाँ पे तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये माइनस वन थोड़े ना होगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, h इज इक्वल टू जीरो डाला तो ये वैल्यू माइनस वन, ये वैल्यू भी तो आपकी वन हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, h e टू द पावर जीरो की वैल्यू हो गई वन, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी आपको जीरो बना देगा एक्सप्रेशन को, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो हम देख रहे हैं कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो दिस विल इम्प्लाई एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पे तो हमारा डिफरेंशियबल आ गया भाई। अब हमें क्या करना है, वन पे चेक करना है, तो चलिए वन पे चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, x इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, तो वन पे अगर हम देखते हैं तो अगेन वही बात, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन और अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो वन माइनस यानी वन माइनस पे जो फंक्शन हमें डिफाइन दिख रहा है, वन माइनस पे वन के लेफ्ट हैंड साइड में जो डेफिनेशन हमें फंक्शन का दिख रहा है वहाँ x के बदले में हमें क्या डालना है, वन माइनस एच। तो वन माइनस एच डालेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस एच माइनस वन, तो लिखते जाते हैं, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन, और फिर है हमारे पास e टू द पावर वन माइनस एच माइनस वन, एंड अब है हमारे पास वन माइनस ऑफ वन माइनस एच का होल क्यूब। एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू वन पे हम क्लियरली देख रहे हैं वैल्यू जीरो है, तो वो वैल्यू हो जाएगी जीरो, और डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आ गई माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वन माइनस एच, और ये वन वन हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच, और ये बन जाएगा e टू द पावर वन माइनस एच माइनस वन, और यहाँ से भी आपका वन वन हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा एच क्यूब और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये माइनस एच हो गया कैंसिल, h इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली हम लोग आर एच डी निकाल लेते हैं, आर एच डी हो जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन और डिवाइडेड बाई एच। तो वन प्लस पे बात कर रहे हैं तो वन प्लस पे हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एच, फिर हमारे पास x माइनस 1 था तो 1 प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एच माइनस 1, देन वी हैव e टू द पावर 1 प्लस एच माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस एच माइनस 1 का होल क्यूब, f1 की वैल्यू 0 है और डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 1 1 कैंसिल हो गया और ये h और h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये 1 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे h क्यूब बन गया और h अप्रोचिंग टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यानी यहाँ पे भी ये वैल्यू 0 हो गई। अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, दिस इम्प्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो दो ही पॉइंट्स थे हमारे पास डाउटफुल और उन दोनों पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई fx इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंगिंग टू r। x की हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला पूरी अपना खून पसीना बहा के। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या बिना सॉल्व किए कोई शॉर्टकट ऐसा था कि जिससे हम डायरेक्टली आंसर लिख पाते। तो देखिए फंक्शन को हम थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो फंक्शन हमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। डाउटफुल पॉइंट्स, जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां पे हमें शक हो सकता है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डाउटफुल पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 0 आ गया था और इसके करस्पॉन्डिंग डाउटफुल पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 आ गया था। ठीक है, अब अगर फंक्शन में जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं इस तरह के फंक्शन की, मॉडुलस टाइप के फंक्शन की, तो जो भी हमारे पास डाउटफुल पॉइंट्स हैं, अगर उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन में कोई ऐसा पार्ट है जो फंक्शन को 0 बना रहा हो, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे x इज इक्वल टू 0 हमारा डाउटफुल पॉइंट है, तो अगर हमारे फंक्शन में कोई ऐसा पार्ट है, ठीक है, जहां पे x इज इक्वल टू 0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही हो, ठीक है, यानी कोई ऐसा पार्ट है हमारे फंक्शन में जिसके करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो देखिए ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये डाउटफुल पॉइंट जो हमारा x इज इक्वल टू 0 था वो इस x की वजह से क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, यानी ये x इसको क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा इस पॉइंट को। सिमिलरली इस डाउटफुल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन में एक x माइनस 1 वाला टर्म था जो इस ओवरऑल फंक्शन को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो ये x माइनस 1 वाला जो टर्म है ना, वो इसको क्या कर लेगा, अगेन इसको नलीफाई कर देगा। ठीक है, तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी के करस्पॉन्डिंग डाउटफुल पॉइंट्स हैं, अगर उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन में हमारे पास कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा पार्ट है जो हमारे फंक्शन को क्या बना दे रहा हो, 0 बना दे रहा हो, तो उन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो यहां से ये 0 वाला पॉइंट नलीफाई हो गया, इसका इफेक्ट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का नलीफाई हो गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 वाले का भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो अब हमारे पास तो कोई डाउटफुल पॉइंट है ही नहीं, तो हम क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस विल इम्प्लाई एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंगिंग टू r। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा।